शरीफ अहमद साहब और जनाब क़िबला सैयद सुहेल साहब, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरउ मअ मन अहब्बा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, आमीन बोले। क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे, आमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी अपना रहे गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम मी ज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं सरज़मीने सरवार शरीफ के वो गयूर मुसलमान, जिन्होंने हर साल की तरह इमसाल भी नूर का समा कॉन्फ्रेंस को सजा के अपनी बस्ती को और गिरदो नवाह के जिंदा दिल सुन्नियों को अल्लाह रसूल का जिक्र सुनने का मौका मरहमत किया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला अरकान की मेहनतों को कबूल फरमाए, मुआविनीन के ताउन को कबूल फरमाए। अल्लाह गरीब नवाज और गरीब नवाज के शहजादे ख्वाजा फ़खरुद्दीन का फैज़ान आप लोगों पर उससे भी ज़्यादा जारी फरमाए। अल्लाह ताला आपकी झोलियों में इनका सदका रात दिन अता फरमाए। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो तैयारे फ़खरुद्दीन में रहते हैं। हमसे पूछिए, हम लोग गरीब नवाज में आने के लिए तड़पते हैं, मचलते हैं और बहाने होते हैं कि कभी उधर जाना होगा तो ख्वाजा गरीब नवाज और उनके बेटे के कदमों में हाज़िरी होगी। मगर यह आपकी किस्मत है कि आप यहाँ रातों दिन रहते हैं और इनके कदमों के बोसे लेते हैं और गरीब नवाज और गरीब नवाज के शहजादे की ख़ास फीज़ और बरक़ात आप रातों दिन लूटते रहते हैं। महफिल बहुत कामयाब है। अच्छे कलाम जनाब अलहाज शरीफ साहब से आपने सुने और जनाब ज़ियाउल्लाह साहब क़िबला बहुत अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं। मैं कुछ अर्ज़ करूँ उससे कबल इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ ताजदार अरब व अजम, मालिक रिक़ाब उमम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र दो आलम, बेकसों के कस, बेबसों के बस, टूटे दिलों के सहारा, हज़रत हलीमा की आंखों का तारा, हज़रत अब्दुल्ला के दिल का सहारा, सारी उम्मत का प्यारा रूही फ़िदा, जिगर गोशे अब्दुल्ला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाज़मत और पाकीदा बारगाह में जितना प्यार आप अपने नबी से करते हैं उतनी आवाज़ में दरूद पढ़कर सुना दें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदा। बड़े कामयाब है ये सलवार शरीफ के जवान। आज मेरी चौथी हाज़िरी है यहाँ, चौथी तकरीर है मेरी आज। और ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल इनका है जो आराम से लेटे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा फ़खरुद्दीन का, वो जिसे चालें फिर उसे कोई रोक ही नहीं सकता। बेशक बेशक, जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। यहाँ दल नहीं देखे जाते, यहाँ दिल देखे जाते हैं। न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, बेशक। यहाँ तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये लोग पहचान लेते हैं। यहाँ के जो कमेटी वाले हैं, जवान बूढ़े बच्चे, देख रहे हैं उनका जज्बा। ये चीज़ें हर जगह देखने नहीं मिलती हैं जो यहाँ मिलती हैं। और ये जो लुटाते हैं इनके नाम पर, ख्वाजा फखरुद्दीन के नाम पर, ये जानते हैं कि ये कमाल हमारे बाप का नहीं, गरीब नवाज के बेटे का है। सुभान अल्लाह बेशक। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए, आमीन। कमाइयों में बरकत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह इनके जान माल ईमान इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए, आमीन। है ना। पूरा मजमा जरा झूम के अल्लाह की पाकी बोल ले, कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के एक बार बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ना मैं तकरीर एकदम शुरू कर रहा हूँ और एक एक लफ्ज इसकी थोड़ी सीटें कम कीजिए ना भाई, ना ये यहाँ कभी मत लगाइए, है ना। साइडों में लगाना चाहिए इसे, सामने नहीं। सामने लगाओगे इसकी आवाज खोलोगे, ये सीटें सेटिंग पूछ लिया करो किसी तकरीर करने वाले से। अब मुझे दुगनी ताकत लगाना पड़ेगी आज तकरीर में। हाँ समझ गए आप, बढ़ा के रखिए बात, बस ठीक है ना। मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, एक एक जुमला गौर से सुने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें आपको सबको इंसान बनाया है। सुभान अल्लाह। क्या बनाया है? बोलो जोर से बोलो सब। इंसान बनाया। हाँ, अल्लाह कादिर मुतलक है जिसने 18,000 मखलूक पैदा की है, मगर सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे सुंदर, सबसे हसीन अगर किसी को बनाया तो अल्लाह ने वो इंसान को बनाया है। 18,000 मखलूक में अल्लाह ने मक्खी, मच्छर, गधा, बैल, कुत्ता, बिल्ली सब अल्लाह ने बनाए। अल्लाह जो चाहता बना देता, मगर ये उसका करम है कि उसने मुझे और आपको जानवर ना बना के इंसान बनाया है ना। सारी जिंदगी इसी के शुक्रिया के लिए अगर आप सजदे में सर रख के पड़े रहें, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता, है ना। और इंसान बनाकर अल्लाह ने आपको छोड़ नहीं दिया, अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह और दिल से सुभान अल्लाह। और मुसलमान बनाकर भी अल्लाह ने आपको आवारा नहीं छोड़ा, तना नहीं छोड़ा। अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया है। सारी जिंदगी इसी के शुक्रिया के लिए अगर आप सजदे में पड़े रहें और शुक्रिया के सजदे करते रहें तो आपकी जिंदगी की आखिरी सांस जिस्म से निकल जाएगी। अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता कि अल्लाह ने आपको उस रसूल का उम्मती बनाया कि जिसकी उम्मत में आने के लिए अंबिया ने कहा था, मौला हमें उम्मत का नबी ना बनाता, अपने रसूल का उम्मती बनाता तो अच्छा था, है ना। अब आप देखें, इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और अपने रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया। फिर आओ ख्वाजा फखरुद्दीन के कदमों में बैठने वाले जिंदगी सुन्नियों, अगली बात मैं आपको बताऊं। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह सुभान और जोर से। माशाअल्लाह। ये बहुत बड़ा इनाम है, मेरे रसूल ने भी चादर ही अता फरमाई थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिक्र नबी करने वालों को मेरे नबी ने भी चादर ही दी थी। इनाम देना नबी के नाम पर, ये मेरे रसूल की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अब आप जी लगा के सुभान अल्लाह बोले तो अगली बार इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, रसूल का उम्मती बनाया। अब आप अपने वजूद पर नजर डालें, सर से पांव तक आपका जिस्म। आराम से, थोड़ा इतनी जोर से कि इनकी आवाज और आपकी आवाज में थोड़ा इम्तियाज रहे। मेरा मकसद है कि मैं आप तक पहुंचाऊं। शोर शराबा मुझे पसंद नहीं है तकरीर में। मैं चाहता हूं कौम को कुछ दूं जब आया हूं तो। हाँ, हु हा करना मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। शांति के साथ सुने, आप तक कुछ पहुंचे। जब मैं इतनी दूर से सफर करके आया हूं, कितने धक्के मैंने खाए रात ट्रेन में, मैं जानता हूं। रात हरतला मुरादाबाद में मेरी तकरीर थी, एकदम अपनी गाड़ी से पहुंचा। 12 बजे ट्रेन छूटती है और 11:15 बजे आके वहां लगती है प्लेटफॉर्म पे। हम 14 तारीख का टिकट बनवा बैठे कारी साहब। हाँ, तो वो बोला वो चलेगा ही नहीं। हमने कहा यार जाना तो है, कहीं और का होता तो छोड़ देते, मगर गरीब नवाज की बारगाह का प्रोग्राम है, कैसे छोड़ूं। अगर मैंने ये छोड़ दिया और अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो सोच बहुत दूर तक की थी। खैर वो जनरल टिकट लिया, टीटी से बात की, फिर कैसे कैसे करके मैं यहाँ पहुंचा।
अब यहाँ के अगर मैं वैसे ही चला जाऊं तो मुश्किल होगा, थोड़ा इत्मीनान से सुभान अल्लाह बहुत बोले या रसूल अल्लाह बहुत बोले, मगर दायरे में, ताकि मेरी बात ना कटे, है कि नहीं। अल्लाह का शुक्र, आप अपने पूरे वजूद पर नजर डालें, सर से पांव तक पूरे जिस्म पर आप देखें, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपका सारा जिस्म अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। ये जो सर पे बाल है ना, इन बालों की कीमत उनसे पूछे जो गंजे घूम रहे हैं, 40-40 हजार के बाल लगवा के दूल्हा बन के जा रहे हैं लोग। तो उनसे पूछे जिनके सरों पे बाल नहीं है, ये जो आपके माथों में आंखें लगी है ना, इन आंखों की कीमत उनसे पूछें कि जिनके आंखों में देखने की ताकत नहीं है। ये जो कान है, इनकी कीमत उससे पूछें जिसके कानों में सुनने की ताकत नहीं है। ये जो जबान है, इस जबान की कीमत उससे पूछें जिसके मुंह में कुव्वते गोयाई नहीं है। ये जो हाथ हैं, इन हाथों की कीमत उनसे पूछें जिनके हाथों में हरकत नहीं है। ये जो पाँव हैं, इन पाँव की कीमत उनसे पूछें जिनके पैरों में चलने की ताकत नहीं है। ये जो खूबसूरत जिस्म है आपका, इसकी कीमत उससे पूछें जो गरीब नवाज और ख्वाजा फखरुद्दीन के चरणों में अपने जिस्म को जमीन पर घसीट के चलते फिरते हैं। ये जो आपके बदन पे लिबास है, इसकी कीमत उससे पूछें जिनको जिस्म पे डालने के लिए कुर्ते नसीब नहीं होते। ये जो एयर कंडीशन मकान है आपका, इस मकान की कीमत उससे पूछें जो आंधी और तूफान में, बारिश में, पुरवाई हवा में, ठंडक और गर्मी में फुटपाथ पर लेटकर अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। ये जो दौलत है आपके हाथ में, इस दौलत की कीमत आप उससे पूछें जो गरीबी में जिंदगी गुजारते हैं। ये जो 3 वक्त का खाना आप अपनी बेटी और बेटों के बीच में बैठ के खा रहे हैं, इस खाने की कीमत उससे पूछें कि जो स्टेशनों पर बने होटलों पर और करीम नवाज के सामने बने होटलों पर एक एक रोटी के लिए आप जैसे अमीरों का मुंह तकते रहते हैं। और करीब से आकर सुन लीजिए, मैं आपको बताता चलूं, ये जो एयर कंडीशन कारें हैं आपके पास, इसकी कीमत उससे पूछें जो पैदल चल के जमीन पर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। ये जो माँ बाप हैं आपके पास, इसका कीमत उससे पूछें कि जो पहले से यतीम हो चुके हैं। ये जो बेटे और बेटियां हैं आपके पास, इनकी कीमत उससे पूछें जो लावलद हैं, जो अबतर हैं, जो बे औलाद हैं, जो आज तक इलाज कराते कराते मुश्किल में है कि बेटे की कीमत क्या है, बेटी की कीमत क्या है। ये जो इज्जतदार हैं आप, इसकी कीमत उससे पूछें जो जलील और रुस्वा आज जमाने की गलियों में घूमते फिरते हैं। ये सारी नेमतें आपके रब ने आपको अता फरमाई, मगर फ्री में अता फरमाई। रब ने कोई एहसान नहीं जताया, मगर आओ आपने बदले में क्या दिया? घमंड। आपने बदले में क्या दिया? तकब्बुर। आपने बदले में क्या दिया? अना। आपने बदले में क्या दिया? ऊंचाई। अगर कोई हाथ पकड़ के कहते यार पहले गरीब थे आज अमीर बन गए, पहले नीचे थे आज ऊंचे बन गए, पहले पैदल चलते थे आज कार में हो, पहले झोपड़ी में रहते थे आज बिल्डिंग में हो, तो बड़ा गर्दन ऊपर करके आंखें निकाल के कहता है अरे तुम जानते नहीं हो बेटा इंजीनियर है इसलिए बिल्डिंग बनाई, बेटा आईएएस है इसलिए कार खरीदी, बेटा आईपीएस है इसलिए मार्केट बनाई, बेटा दुनिया के अंदर बड़े ओहदे पर है इसलिए मैं ऊंचा बन गया, मैं बिल्डर हूं, अच्छा पहनता हूं, अच्छा खाता हूं। कितना बड़ा जाहिल आदमी है तू। अगर ये बात किसी ने तुझसे कही भी थी कि पहले नीचा था आज ऊंचा कैसे बन गया, तेरी आंख में खौफे खुदा से आंसू आ जाना चाहिए था। गर्दन जमीन की तरफ झुकाता और एक हाथ अपने सीने पर रखता, आंख में आंसू आ जाता और उसका सर चूम के कहता भाई ये तेरे जुमले हैं कि तूने कह दिया, मगर कान खोल कर सुन, ये गरीबी से अमीरी पर जाना मेरा कमाल नहीं है, ये मुझे जो कुछ मिला है मेरे रब के करम से मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। मुझे जो कुछ मिला है ये मेरे रब के करम से मिला है, मगर आओ घमंडी हो ना, मुतकब्बिर, अना का शिकार। कान खोल कर सुनिए एक जुमला, अल्लाह घमंड पसंद नहीं करता, बेशक बेशक, अल्लाह झुकना बहुत पसंद करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से, सुभान अल्लाह। अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है, अल्लाह को झुकना बहुत पसंद है। दौलत रख क्या करते हो, शोहरत रख क्या करते हो, अगर कोई झूठे से नेताजी कह दे तो फूल जाते हो,
कार पे बैठ के दुनिया को भूल जाते हो, अच्छे मकानों में रह के गरीबों को ठोकरें मारते हो। तुम्हारी हैसियत क्या है भाई? बड़े बड़े अच्छे आए मिट गए, बड़े बड़े अच्छे आए खत्म हो गए, बड़े बड़े ऊंचे आए तबाह हो गए, बड़े बड़े नाम वाले आए उनके नामों निशान खत्म हो गए, बिल्डिंगें मिट गई, मकानात मिट गए, महिलात मिट गए, बादशाहत मिट गई, नामों निशान खत्म हो गए। कारून मिट गया, हारून मिट गया, नमरूद मिट गया, शद्दाद मिट गया, अबू जहल मिट गया, अबू लहब मिट गया, उतबा मिट गया, शेबा मिट गया, उमैया मिट गया, यजीद मिट गया। खुदा की कसम कब्रों का पता नहीं, कब्रों के निशान खत्म। अगर 2-4 कब्रें हैं भी तो उन पे भी कुत्ते टांग उठा के पेशाब कर रहे हैं। ढेला मारने वाला कोई नसीब नहीं होता, मगर जो अल्लाह के लिए आए थे, रसूलुल्लाह के लिए आए थे, दीन मुस्तफा के लिए आए थे, जो सब कुछ रख के भी सर झुका के जिए थे, वो गौसे आजम आज भी जिंदा है, वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है, वो फखरुद्दीन आज भी जिंदा है, वो निजामुद्दीन आज भी जिंदा है, वो मखदूम सिमना आज भी जिंदा है, वो बरकतुल्लाह आज भी जिंदा है, वो फजलुल्लाह आज भी जिंदा है, वो जमालुल्लाह आज भी जिंदा है, वो वारिस पाक आज भी जिंदा है, वो बदीउद्दीन आज भी जिंदा है, वो शाजी मियां आज भी जिंदा है, वो मुजाहिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो हाफिज मिल्लत आज भी जिंदा है, वो बुरहान मिल्लत आज भी जिंदा है, वो मुशाहिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो शाजी मियां आज भी जिंदा है, वो शाह विलायत आज भी जिंदा है, वो सदरुल फाजिल आज भी जिंदा है, वो आला हजरत आज भी जिंदा है, वो हुज्जतुल इस्लाम आज भी जिंदा है, वो मुफ्ती आदम आज भी जिंदा है, वो मुफस्सिर आदम आज भी जिंदा है, वो खालिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो सदरुल उलमा आज भी जिंदा है, वो अमीन शरीयत आज भी जिंदा है, वो मेरा पीर ताजुल शरीयत आज भी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अभी एक्शन खड़ी है। बोलो बोलो, सब बोलो ना भाई, जोर से जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, अरे वाह, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरी खुली है तो तुम बंद कर रहे हो। अल्लामा मौलाना फिजाउल्लाह साहब का ये करम देखें, जियाउल्लाह साहब का, कि उन्होंने 4थी बार मुझ पर करम किया। अल्लाह इन पर करम फरमाए और करीब नवाज के बेटे का सदका अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और आप जैसे अच्छे लोगों से मुलाकात, चेहरा मेरी तरफ और जुमला। जी जी, सुभान अल्लाह बोले ना भाई। सुभान अल्लाह। एक बात सुनिए, उनकी कब्रों के निशान खत्म, नामो निशान खत्म, मिट गए, खत्म हो गए। अगर 2-4 कब्रें हैं भी तो उन पे भी धतूरे खड़े, वाह मगर ये रोजा है गरीब नवाज के बेटे फखरुद्दीन का। वाह वाह वाह, तुम सो के भी नहीं उठते, इनके मजार पर कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। क्यों? सुनो जुमला, एक बहुत भारी जुमला है, दिल पे लिख के ले जाना आज इंशाअल्लाह। और ये समझ के लेके जाना कि ये बोला मैंने है और बुलवाया इन्होंने है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। उलमा भी सुने, आप भी सुने और दुनिया वालों तक पहुंचाएं। अपने लिए जियोगे तो मर जाओगे, और अगर मखलूक के लिए जियोगे तो मर के भी जिंदे हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, हक है। जोर से नहीं बोल रहे? सुभान अल्लाह। हाँ, अपने लिए जियोगे तो मर जाओगे, और अगर मखलूक खुदा के लिए जियोगे तो मर के भी जिंदे हो जाओगे। आप कहोगे सबूत क्या है, तो सबूत हम दिए देते। आप मरते हो, आपका जनाजा उठाने के लिए बेटा कहता जल्दी उठाओ, बीबी कहती जल्दी लेके जाओ, भाई कहता जल्दी उठाओ। कब्र में गए, तेरे मुंह पे मिट्टी पड़ी, इधर तुझे दफन किया, इधर तुझे दावा, इधर तेरे घर में बिरयानी चल रही है। अल्लाह, रिश्तेदार, अजीज, अकारी, भाई, दोस्त,
खानदान वाले रिश्तेदार सब बिरयानियां खा रहे हैं। अगर नसीब वाला है तो तीजा होगा, 10वां होगा, 20वां होगा, 40वां होगा, वरना बात खत्म। 40 दिन तक जिक्र रहता है और उसके बाद बात खत्म। लाखों सलाम हो मदीने के अबू बकर पर। वाह 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 वाह, क्या बात है। 2022 चल रही है, खत्म होने वाली है। 2025 में 1500 साल होने जा रहे हैं अबू बकर सिद्दीक को। वाह वाह वाह, आज तक दुनिया भूली नहीं है मुस्तफा के गुलाम को। क्यों नहीं भूली है दुनिया? सुनो, अपने लिए नहीं जिए थे वो, मखलूक के लिए, आप जैसों के लिए जिए थे वो। जब अमीरुल मोमिनीन बनाया गया था अबू बकर सिद्दीक को, तो 1.25 साल तक अपनी कमर बिस्तर पर लगा के नहीं देखा था अबू बकर। कितना साल? 1.25 साल। गरीबों को ढूंढते थे, भूखों को, प्यासों को, नंगों को, बीमारों को, मुसीबत ज़दा लोगों को, कोई मिले मैं उसकी मदद करूं। खबर मिली अबू बकर को, एक बूढ़ी औरत है मदीने में, हाँ बीमार है, शोहर नहीं है, भाई नहीं है, बेटा नहीं है, बाप नहीं है, खानदानी नहीं है, अकेली है, बीमार है वो, बदन पे फटा कपड़ा है, ज़ईफा है, जिस्म कांपता है कमजोरी की वजह से। उससे एक चीज जो सामने से उठा के अपने हाथ में नहीं ली जाती। ये खबर जब अबू बकर को मिली, खुदा की कसम ताब ना लाए, उसी वक्त रात में उठे, बुढ़िया की चौखट पे पहुंचे, जाकर दस्तक दी, हाथ मारा, पहली आवाज में दरवाजा खुला। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मदीने में रहता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने का मकसद, दबी आवाज में कहा, मैंने सुना आप ज़ईफा हैं, बीमार हैं, नकाहत ज़दा हैं, नकाहत का पसीना पेशानी से टपकता, दवाई खिलाने वाला कोई नहीं। अंदर से आवाज रोने की आई। अबू बकर सिद्दीक की हिचकी बन गई। अबू बकर सिद्दीक रोकर बोले, रो मत, मुझे अल्लाह ने आपके आंसू पूछने के लिए भेजा है। सुभान अल्लाह। बूढ़ी औरत ने कहा, तो है कौन? कहा, अल्लाह का बंदा और मुस्तफा का गुलाम हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। गौर से सुने, अल्लाह का बंदा और मुस्तफा का गुलाम। जोर से, मुस्तफा का। इतना कहा तो बूढ़ी औरत बोली, मत आना। कहा नहीं, मुझे भी खिदमत का मौका मिले। कहा मत आना। कहा नहीं, इजाजत दो ताकि मैं आऊं और खिदमत का मौका मिले। इतना जब कहा, बूढ़ी वो बोली कि ठीक है फिर आ जाना। अबू बकर सिद्दीक जाते और रात को घर में जाके झाड़ू लगाते, चूल्हे में आग जलाते, और नहीं जलती आग तो अपने मुंह से फूके मारते, आग जला करके खाना बना करके बुढ़िया को खिलाते। 350 फीट गहरे कुएं में डोल डाल के, मशकीज़ा भर के, अपनी पुष्ट पर रख के ज़ईफा के घर में पहुंचाते, अपने हाथ से दवाई खिलाते, और उसके बाद घर आते। सलवार शरीफ वालों का एक दिन किया ऐसा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तारीख इस्लाम बताती है 1 साल तक खिदमत करते रहे अबू बकर। कितने दिन? जोर से बोलो। 1 साल तक खिदमत करते रहे अबू बकर। किसकी? ज़ईफा की। कभी खिदमत की है तुमने माँ की? कभी खिदमत की है तुमने बाप की? आज तो माँ का बंटवारा हो रहा है कि माँ 4 दिन तुम्हारे घर खाएगी और 4 दिन छोटे भैया के खाएगी। बाप के बंटवारे हो रहे हैं, 8 दिन तुम्हारे घर खाएंगे बाप, 8 दिन मेरे घर खाएंगे बाप। ख्वाजा फखरुद्दीन के कदमों में बैठने वालों, जुमला सीने की तख्ती पे कंधा करके ले जाओ। सारी जिंदगी इबादत करो, सारी जिंदगी रियादत करो, सारी जिंदगी बंदगी करो, सारी जिंदगी तकवा करो, सारी जिंदगी परहेजगारी करो। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चले जाओ खाना काबा में, सर रगड़ रगड़ के मर जाओ, खुदा खुदा कह के जिंदगी खत्म कर लो। तुम्हारा कोई सजदा उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तुम्हारी माँ और बाप तुमसे राजी ना होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हाथ में प्याला लेके आज भीख मांगते हो ना, हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। अरे नूर का समा कॉन्फ्रेंस में आने वाले ख्वाजा फखरुद्दीन के दीवानों, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तुम्हारी माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी मुफ्ती के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो
अपनी माँ का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से फिर कोई रोक नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जज़ाकल्लाह। सुनिए, एक दिन खिदमत की, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, तारीख सुन लो, एक जुमला, 1 साल तक खिदमत करते रहे। जोर से नहीं बोलोगे, पीछे वाले तो बोलना ही मत। कितने साल? 1 साल तक खिदमत होती रही। जब 1 साल मुकम्मल हुआ तो खबर हजरत उमर को मिली। हाँ, कम कोई है, उमर को खबर मिल गई कि मदीने में एक ज़ईफा है। खुदा की कसम, सख्त भी इतने थे उमर और नरम भी इतने थे उमर। हाँ, सख्त इतने थे कि जिन रास्तों से गुजर गए शैतान आया नहीं उधर। हाँ, और नरम कितने थे वो भी बता दूं 1 मिनट में। सोते ये भी नहीं थे, रात को खिदमत करते थे कौम की। एक दिन गुजर के जा रहे थे, पूरी रात गुजर गई। फजर का वक्त जब हुआ तो एक दरवाजे पे देखा कि एक आवाज आ रही है। और आवाज क्या थी? बूढ़ी औरत अपनी बेटी से कह रही है, बेटी उठ जा। कहा क्या करूं? कहा बकरियों के नीचे से दूध निकाल के उसमें पानी मिला दे, दूध में। इतना जब कहा तो बेटी बोली, जबान बंद कर ले अम्मी। बोले क्यों? बोले तुझे पता नहीं है दौर उमर फारूक का? वाह 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 वाह, क्या हाँ, दूध में पानी मिलवा रही है, जबान बंद कर ले। और दूध की खैरियत नहीं है भाई साहब, दूध की खैरियत नहीं है। भैंस के नीचे से निकलते ही काम शुरू है दूध में। कुछ तो वो औरत डाल दे जो दूध निकालती है भैंस का, फिर दूधिया डाल दे, फिर उसके बाद डेयरी वाला डाल दे। और जब आप घर लेके आते हो तो 1 गिलास दूध में 1.5 किलो पानी भी डाल दे। खैरियत नहीं है ये हालात। वो दौर उमर का था। लड़की बोली जबान बंद कर ले, दौर उमर का है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इतना जब कहा तो बूढ़ी औरत बोली, वो भी बुढ़िया बहुत तेज, बात बुढ़िया बड़ी खतरनाक होती है। हाँ, बुढ़िया बोली, हाँ उमर तुझे ही देखने तो आ रहे आया। इतना जब कहा तो लड़की बोली, अगर माँ उमर नहीं आ रहा तो हमारा खुदा तो देख रहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जबान बंद कर। ये जुमले उमर ने सुन लिए। वाह वाह। घर पहुंचे, अदालत लगी, तख्त लगा, हजारों का मजमा, सब अपने अपने फैसले लेके हाजिर। नरमी सुन लो, नरमी कितनी है। तख्त पर खड़े होकर उमर बोले, आज सबके फैसले बाद में होंगे, पहले फैसला हमारा होगा। वाह 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 वाह। कहा कैसा मतलब? कहा सामने जो औरत रहती है ना घर में। बोले हाँ। बोले उसको बुला के लाओ, कहना तुझे उमर ने बुलाया है। वाह। फौजी पहुंच गए साहब, दस्तक दी, आवाज आई, कौन? कहा उमर के फौजी। कहा मतलब? कहा तुम्हें उमर बिन खत्ताब ने बुलाया है। सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन ने। बुढ़िया ने सुना तो हिल गई। बोले गजब हो गया, उमर को खबर हो गई मैं जो दूध में पानी मिलाना कह रही थी। लड़की से बोली, बेटी गजब हो गया, खबर आई है और फौजी बैठे हैं दरवाजे पर, बुला रहे हैं। लड़की बोली, मैंने तुझसे पहले ही कहा था दौर उमर का है। बुढ़िया बोली, वो तो ठीक है, मगर ये बात तो बता के उसे खबर हुई कैसे? वाह वाह वाह। तो लड़की बोली, ये नहीं जानती, इतना जरूर जानती हूं कि मुस्तफा का गुलाम है उमर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब वो सब कुछ जान लेते हैं तो उनका गुलाम क्यों नहीं जानेगा? वाह वाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। बुढ़िया बोली, बचू कैसे? कहा आज तक उमर के कोड़े से बेटा ना बचा, वाह वाह वाह। तो तू बचेगी? जा। बुढ़िया ने चादर सर पे डाली, फौजियों के साथ चली, हजारों का मजमा। उमर बिन खत्ताब तख्त पर खड़े हैं। बूढ़ी औरत का चेहरा देखा, तख्त से नीचे उतरे, हजारों मजमे से निकले, बुढ़िया के सामने पहुंचे। नरमी देखे उमर की नरमी, दामन फैला के बोले, मुझे भीख दे दे। क्या कहा? मुझे, जोर से क्या कहा? मुझे
भीख दे दे। उमर बोले दुनिया के सामने भीख दे दे। बुढ़िया बोली उमर दुनिया तेरी चौखट से पलती है, नबी का गुलाम है, अमीरुल मोमिनीन है और भीख मुझसे मांग रहा है। इतना जब कहा तो उमर फारूक आजम की आंख से आंसू निकल पड़े। कहा खुदारा भीख दे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, नबी का उमर हूं मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इतना जब कहा कि भीख दे दे, बुढ़िया बोली जो चाहो मांग लो। उमर बिन खत्ताब बोले तो दे, तेरी बेटी जवान है, उमर का बेटा जवान है, मेरा दिल चाहता है मैं अपने बेटे का निकाह तेरी बेटी से कर लूं। इतना सुनना था। बुढ़िया बोली अरे तू अमीर और मैं मदीने की गरीब। उमर बोले मुझे तेरी गरीबी अमीरी से कुछ लेना देना नहीं है। रात जो तेरी लड़की ने कहा था अरे उमर ना देख रहा तो खुदा तो देख रहा है। बस इसी जुमले पर मैंने तेरी बेटी को अपने बेटे के लिए कबूल कर लिया। वाह वाह वाह, क्या बात। एक आप है, आपको तो दौलत चाहिए, हाँ, दौलत, शोहरत, माल। बेटी की शादी हो रही है, मांग कर रहे हैं आप। कितनी बेटियां जहर खा के मर गईं, कितनी बेटियां घरों से निकल गईं। आज सोशल मीडिया के जरिए एक नहीं कई सौ खबरें वायरल हो रही हैं कि मुस्लिम बेटियां गैर मुस्लिमों के घरों में जाकर बैठ चुकी हैं। तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हारी हया डूब चुकी, तुम्हारी शर्म डूब चुकी। क्या कहा था मेरे रसूल ने आज से 1500 साल पहले? निकाह आसान करो, इस्लाम को फायदा होगा। बेशक बेशक बेशक। तुमने निकाह महंगे कर दिए। नबी ने कहा था जब बेटियां और बेटे हद्दे बलूगत को पहुंचाया करें तो उसके निकाह में जल्दी किया करो, इस्लाम को फायदा होगा। ना तुमने उस पर अमल किया, ना निकाह की मायजानी के बात पर अमल किया। खुदा की कसम आज नारा लगता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये हमारे मुल्क का नारा मारुति पर लिखा, ट्रेन पर लिखा, ट्रक पर लिखा, दीवारों पर लिखा। मैं भी साथ हूं इस नारे के कि बेटियां पढ़ाओ और बेटियां बचाओ। हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, वो आज ये नारा लगा रहे हैं हमेशा, बेटियां पढ़ाइए बेटियां बचाइए। मैं खुद सपोर्टर हूं इस नारे का, मगर मैं कहता हूं एक नारा आज से 1500 साल पहले मेरे नबी ने अपनी चटाई से निकाला था और वो नारा ये था निकाह आसान करो। खुदा की कसम ख्वाजा फखरुद्दीन के कदमों से मैं ऐलान करके जा रहा हूं, अगर आज ही निकाह आसान हो गए तो 99% इंसान रात को चैन की नींद सोने लगेगा। और रहा बेटियां बचाने का मसला, तो फिर किसी बेटी के साथ ना बलात्कार होगा ना मर्डर होगा। जिस दिन मुस्तफा के कानून पर अमल कर लिया जाएगा, खुदा की कसम खुद ब खुद तुम्हारी जानों की हिफाजत हो जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत अच्छा। या अली। सुनिए इधर, उमर बिन खत्ताब बोले कबूल है। लड़की ने, बूढ़ी औरत ने इतना सुना, सुनकर कहा उमर जो तुम्हारा मशवरा वो मेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुआ निकाह तो इतने तो थे नरम, सख्त इतने थे जिन रास्तों से गुजर गए शैतान नहीं गुजरा। बेशक। वो उमर भी पहुंच गए, खबर मिली कि मदीने में एक औरत बीमार है। 1 साल से खिदमत कौन कर रहे थे? अबू बकर सिद्दीक। हाथ उठा के बोलो अबू बकर सिद्दीक। 1 साल के बाद उमर पहुंचे दरवाजे पे, दस्तक दी। आवाज आई कौन? कहा मदीने में रहता हूं, मैंने सुना गरीब है आप, बीमार हैं, अकेली हैं, ज़ईफ है। कहा खिदमत का मौका दो। इतना जब कहा तो बूढ़ी भी मदीने की थी। बोली कोई आता है? कहा मैं भी आया हूं। कहा नहीं कोई आता। कहा मैं भी आया हूं। कहा नहीं कोई आता है, मत आना। तीसरी बार बोले उमर बिन खत्ताब हूं मैं। बुढ़िया बोली तुझे तो वैसे भी नहीं बुलाऊंगी मैं। हाँ। बोले मतलब? कहा बता दूं? बोले हाँ। बोले मेरे घर का तिनका उठा के तूने इधर से उधर न रखा और दरवाजे पे कह रहा कि उमर बिन खत्ताब हूं मैं। जिस दिन मेरा मशकीदा भर के ले आया तू तो मदीने में ढोल बजाएगा
कि मैंने बुढ़िया के यहाँ पानी भरकर रखा सारे मदीने को और पूरे मदीने के गिरदो नवा में तू ऐलान कर देगा। पहले दिन आके दरवाजे पर नाम ले दिया, मैं उमर हूँ, जा जा, मैं तुझसे कुछ नहीं कराना चाहती। कहा मतलब नहीं समझा। कहा सोन, जो मेरे घर काम करने आता है ना उसका जवाब नहीं है। उमर बोले कौन है वो, नाम क्या है? कहा अरे तू नाम की बात करता है, 1 साल हो गया अभी तक उसने अपने चेहरे से पर्दा नहीं हटाया है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से, सुभान अल्लाह। चेहरे से पर्दा नहीं हटाया। अरे वो लोग सुने जो 1 किलो चावल और 1 किलो आटा, 1 किलो दाल अगर किसी गरीब को दे दें थैली में, तो सामने खड़ा करके उसका फोटो खींचते हो तुम, अखबारात में डालते हो तुम, सोशल मीडिया पे वायरल करते हो तुम। मैं गरीब नवाज के बेटे के कदमों से ऐलान करके जाता हूँ, लानत हो तेरी मदद पर। तू खा ले, तेरी नस्लें खा ले, तेरा खानदान खा ले, अरे मत कर गरीब की मदद। जो रब पत्थर में कीड़े को और जमीन में दाखिल होने वाली मखलूक को देता है, वो रब अशरफुल मखलूकात को भी देगा। तुझ जैसे कुत्ते की मदद की जरूरत किसी गरीब को नहीं है कि 2 किलो चावल और 2 किलो आटा देके गरीब का तमस्कुर करता है, गरीब का ठिट्ठा करता है, गरीब का मजाक बनाता है, गरीब का कहा लगाता है। उधर फोटो खींचना, वायरल करना, अखबारों में देना, मैंने मदद कर दिया। मुस्तफा कहते हैं अगर मदद करो तो ऐसे करो, या तो हाथ जाने देने वाला या लेने वाला, या तेरा रब जाने गरीब को दिलाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अरे आप दुआ फरमाइए। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, का और कोई नहीं जानता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब का मजाक उड़ाते हो, कान खोल कर सुनिए। अल्लाह को ना देते देर लगती है वाह, और अल्लाह को ना लेते देर लगती है। बेशक बेशक अगर आज तू दौलतदार है तो गरीब भी बन सकता। बेशक हमने घोड़े पे चलने वालों को पैदल चलता देखा है, बेशक, कारों में चलने वालों के पांव में आज जूता नहीं देखा है, जो बिल्डिंगों में रहते थे आज हमने उन्हें भीख मांगता देखा है। बेशक। इतराओ मत ज्यादा, उड़ो मत ज्यादा, घमंड मत करो ज्यादा। इतराना है ना, और अगर नाज ही करना है तो इस पर करो कि खुदा ने तुम्हें मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना भाई। सुभान अल्लाह। उड़ने की जरूरत नहीं है, झुकने में बहुत मजा है। 1 साल के बाद उमर फारूक आजम को खबर मिली, पहुंच गए और नाम नहीं बताया औरत ने। उमर फारूक हाथ रख के सीने पे बोले घर बाद में जाऊंगा, आज देखूंगा पहले कि वो है कौन। वाह वाह वाह, जोर से, पूरा मजमा, पूरा मजमा। सुभान अल्लाह। हाँ देखूंगा वो है कौन। अरे है, अब सुनिए तारीख। सुबह से शाम हो गई, गुजरा कोई नहीं बूढ़ी के घर की तरफ। रात हो गई, कोई नहीं गुजरा। आधी रात जब हुई, लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ने मस्जिद नबवी शरीफ में आने लगे। मस्जिद नबवी चौक तर चौक लोगों से भरी है, आने वालों से। नमाज पढ़ पढ़ के जब लोग घरों को जाने लगे, हजरत उमर ने देखा सर से पांव तक पर्दा डाले एक शख्स धीरे धीरे खरामा खरामा उन रास्तों से गुजरा। पाँव में जूती नहीं, चप्पल नहीं, कुछ नहीं, गर्दन झुकी है, पर्दा पड़ा। उमर फारूक पीछे पीछे चले। उस पर्दादार शख्स ने क्या किया, धीरे से बुढ़िया के घर में जाने ही वाला था, पीछे से उमर ने कांधे पे हाथ रखा। हाथ रखकर कहा जाने वाले खुदारा रुक जा, सारा दिन सारी रात हो गई मुझे खड़े हुए, सिर्फ इसलिए कि आखिर देख तो लूं कि वो मर्द कलंदर है कौन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तू खामोशी से जा रहा है, बाद में जाना, पहले ये बता दे कि तू है कौन। वाह, कोई जवाब ना मिला। दूसरी बार कहा तुझे तेरे रसूल का वास्ता, वाह वाह वाह, कौन है इतना बता दे। नबी का जब वास्ता दिया खुदा की कसम, तो इन्होंने दहना हाथ उठाया है।
और अपने चेहरे का नकाब हटाया। वाह वाह वाह। जैसे ही नकाब हटी, उमर फारूक आजम की चीख निकल गई, सर चूमा, सीने से लग के बोले, अल्लाह की कसम मेरा दिल सुबह से ही ये कह रहा था अबू बकर के अलावा कोई और नहीं होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बेशक बेशक। जब गौर से देखा तो कोई और नहीं, अबू बकर सिद्दीक थे। उमर ने सर चूम कर कहा, अबू बकर बाकी बातें बाद में होंगी, सिर्फ इतना बता दो पाँव में चप्पल या जूता क्यों नहीं पहना। अबू बकर बोले, उमर ये वक्त रात का होता और ये रास्ते मदीने के तंग हैं। उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, जब मकान कच्चे होते। आज तो बड़े रास्ते और सब कुछ है वहां पर। खुदा की कसम आबादी भी इतनी नहीं थी उस जमाने में। का रास्ते तंग हैं और ये वक्त नींद का होता है और मैं लकड़ी की खड़ाऊ पहनता हूं। उमर, जब मैं पहन के चलता हूं तो वो आवाज करती है। अगर मैं रात में रास्तों को निकलूंगा, लोग यहां से कम गुजरते हैं, कोई मेरे जूते की आवाज सुन के निकल के बाहर आएगा, मुझे बूढ़ी के घर में जाता देखेगा। मैं नहीं चाहता उमर कि किसी के सामने अबू बकर की नेकियों का इजहार हो। मैं दुनिया में ये चाहता हूं कि मेरे काम का पता या तो मुझे हो या मेरे रसूल को हो या फिर मेरे खुदा को हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। या अली। सुनिए, 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया अबू बकर को नहीं भूली, वाह 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 वाह। उमर को नहीं भूली, उस्मान गनी को नहीं भूली। तुझे 40 दिन में भूल जा। बेशक बेशक। नंबरदार खत्म, मुखिया खत्म, नेताजी खत्म, गुंडे लुच्चे सब खत्म। तेरी मूंछ पे चिराग जलते थे, आज तेरी खैरियत पूछने वाला कोई नहीं। 2-4 दिन में बारिश की वजह से अगर तेरी कब्र पटक जाए, उस पर मिट्टी डालने वाला कोई नहीं। देख ली हैसियत। खैरियत इसी में है, दुनिया के लिए मत जी, जीना है तो अल्लाह रसूल के लिए जी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। मर जाएगा, मर के भी जिंदा हो जाएगा। वाह वाह वाह। वो लोग थे जिन्होंने काम किए जीने के। आज जुमा पढ़ने जाते हो ना तुम, तैयारियां फजर से होती हैं, नहाना धोना, कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, अमामे बांधना, टोपियां ओढ़ना। मस्जिद में जुमे की अजान हुई, जैसे ही मस्जिद में आए, ख्वाजा फखरुद्दीन के कदमों में हाजिरी, चाह के नियत बांधे। हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब ने कहा रुक जाओ, बाद में पढ़ना जुमा। कहा मौलाना सुबह से तैयारी और आप रोक रहे हैं जुमा पढ़ने से। मौलाना साहब ने कहा जुमा बाद में होगा। बोले क्यों? कहा पहले अबू बकर के नाम का खुतबा होगा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। उमर का खुतबा, उस्मान का खुतबा, अली का खुतबा। कहा मौलाना मैं जुमा पढ़ने आया हूं, खुतबा सुनने। मौलाना साहब ने कहा खबरदार बैठ जा, जबान मेरी है और फरमान मदीने के मुस्तफा का है। जब तक तेरा जुमा जुमा नहीं होगा, जब तक अबू बकर और उमर और अली का खुतबा नहीं हो जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह। मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, जमाना हो गया। क्यों नहीं भूली है दुनिया? उसकी वजह है, उसकी वजह है। बताए क्या? जिस दिन अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ था, तो विसाल के 3 दिन पहले अबू बकर ने मौला अली को बुलाया। सुभान अल्लाह। इनमें मोहब्बत कितनी थी। आज कुछ लोग इख्तिलाफ की बात करते हैं, बोले मौला अली और अबू बकर में इख्तिलाफ था। अरे पागल जाहिल आदमी, तू जानता है, तू जानता है रे क्या उनमें इख्तिलाफ था? अगर किसी चीज पर इख्तिलाफ था भी तो वो खता, उन चीजों को, उन झगड़ों को इज्तिहादी बात कहा जाता, वो उलमा जाने। तू कौन होता है रे? थोड़ी सी दौलत रख के उंगलियां सहाबा पर कुत्ते बना के उठाए जाओगे कब्रों से, सुअर की सूरत में उठाए जाओगे कब्रों से। इसलिए कि एक सहाबी ऐसा वैसा नहीं होता। एक सहाबी का मर्तबा ये है, सारी दुनिया के मोमिनीन एक तरफ, सारी दुनिया के मौक़िनीन एक तरफ, सारी दुनिया के औलिया एक तरफ, सारी दुनिया के अक़ताब एक तरफ, सारी दुनिया के अक़वास एक तरफ, सारी दुनिया के अब्ताल एक
तरफ, सारी दुनिया के सिद्दीकीन एक तरफ, सारी दुनिया के शोहदा एक तरफ, सारी दुनिया के सालिहीन एक तरफ, इन सबके मकामों, मरातिबों, मनसबों, मनाकिब को तराजू के एक पल्ले में रखो और एक सहाबी का मर्तबा तराजू के एक पल्ले में रखो, तो इन सबके मनसबों मर्तबे से बढ़कर मुस्तफा के एक सहाबी का मर्तबा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। और उंगलियां उठाने चले हो तुम, न पिद्दी का शोरबा, जबान में ताला लगा लो अपनी। ऐसे वैसे लोग नहीं है वो। अबू बकर, उमर और अली, ये वो लोग हैं जिनका मस्जिद नबवी में हाथ पकड़ के हजारों के बीच में मुस्तफा ने कहा था, दुनिया वालों तुम सोचते रहोगे पता नहीं जन्नती कैसा होता है, जिसको दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो वो मेरे अबू बकर, उमर और अली का चेहरा देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, वाह वाह। सुनिए, बुलाया 3 दिन पहले अली को, और अबू बकर बोले अली चेहरा मेरी तरफ करें आप। सुभान अल्लाह बोलिए उधर। मेरे विसाल का वक्त करीब है। इतना सुना तो अली ताब ना ला सके, बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। अबे झूठे, तू सही है या रसूल पाक की जबान सही है, या जो जबान सहाबा की है वो सही है? ये मोहब्बत ही थी या अदावत? जो उमर अबू बकर की बात सुन के अली गिर रहे हैं। अबू बकर ने जुल्फों की खुशबू दी और मुंह मुबारक आपकी पेशानी पर रखा। होश आया, अबू बकर बोले अली ऐसी हालत क्यों बना ली? सीना चूम के कहा, अबू बकर आपकी जुदाई का जुमला बर्दाश्त ना हुआ। मोहब्बत। अबू बकर हाथ पकड़ के बोले अली हिम्मत से काम लो, तुम्हें काम करने का। क्या बोले? मैं साहब मेरा विसाल हो जाए तो अली मुझे अपने हाथों से गुस्ल देना, जिन हाथों से नबी को दिया अबू बकर चाहता उन्हीं हाथों से अली के मुझे मिल जाए। जोर से पूरी ताकत से बोलो। और दूसरी बात सुनो, अली अपने हाथों से गुस्ल देना, अपने हाथों से कफन पहनाना, सबसे पहले जनाजा तू भी उठाना, मदीने में लेके जाना, और उसके बाद जन्नतुल बकी मत जाना। कहा सबसे पहले मेरे रसूल के रोदे पे जाना। का मतलब भी बता दूं? कहा एक मर्तबा हरम में सुस्त बैठा था, रो रहा था नबी को देखकर। तो मेरे नबी ने कहा अबू बकर क्यों रो रहे हो? मैंने कहा आका जब तक आप मेरे सामने रहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता, और जब आपका चेहरा मुझसे दूर जाता तो आका मुझे तकलीफ होती है। कहा आका मैं सोच रहा हूं आपके बगैर रहूंगा कैसे। मुस्तफा बोले अबू बकर जो हाल तेरा है वही मेरा है। अगर तू मेरे बगैर नहीं रह सकता तो मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। जुमले मुस्तफा ने बोले और सीने की तख्ती पे कंधा अबू बकर ने किए। आज बोले अली से अबू बकर मुझे नबी के मजार पर ले जाना। कहा क्या कहूं? कहा जाके नबी से कहना आका आपका यारे गार हाजिर है, अगर जवाब मिल जाए तो सुभान अल्लाह, और अगर जवाब ना मिले तो जहां चाहो तुम मुझे दफन कर देना, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। खुदा की कसम सहाबा ने सुने जुमले, लिख लिए सीनों में। 3 दिन पूरे हुए, अबू बकर का विसाल हुआ। मौला अली ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा बनाया। जनाजा सबसे पहले अली ने उठाया, और मदीने की गलियों में जब जनाजा लेकर अबू बकर सिद्दीक का चले, खुदा की कसम हर दिल में गम था, हर आंख में आंसू था। नबी की बीवी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी तुम्हारी मेरी माँ हजरत आयशा कहती हैं अगर जनाजा उठाते हुए धड़कने बढ़ जाएं, आंख में आंसू नेकियों की वजह से मरने वाले की आ जाए, अल्लाह उस मुर्दे की कब्र को जन्नत का बागीचा बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर आंख में आंसू। जनाजा चले हैं लेके, देखा एक दरवाजे से रोने की आवाज आ रही है। काय की आवाज? आए है। अली ने कहा लोगों जनाजा रखो। जनाजा रखा, अली दरवाजे पर गए, दस्तक दी, जैसे ही हाथ मारा अंदर से आवाज आई कौन?
कहा अली हूं मैं। दरवाजा खुला तो एक बच्चा आया। कहा मतलब? कहा कौन रो रहा है भाई इतने दर्द के साथ? कहा मेरी मां। क्या कहा? मेरी मां। बच्चे ने कहा बहन अली हूं मैं। औरत ने कहा जानती हूं अबू तालिब के बेटे हो तुम, नबी के खलीफा हो तुम, नबी के सहाबी हो तुम, फातिमा के शौहर हो तुम, हसन हुसैन के बाप हो तुम, अली ये मुर्तजा हो तुम, खैबर शिकन हो तुम, अच्छे से जानती हूं अली हो तुम। हजरत अली खामोश हुए। कहा तुम मुझे कैसे जानती हो? औरत ने कहा जो खुदा को जान ले वो जमाने को जान लेता। अगली बात कहो आए क्यों? इतना जब कहा तो मौला अली बोले बहन तेरे रोने की आवाज सुन के आया हूं, खुदारा सिर्फ इतना बता दे कि इतने दर्द भरी आवाज में रोई क्यों, किसने रुलाया? औरत बोली अली मैं खुद नहीं रो रही हूं, अरे सच्चाई सुन लो अली, मुझे इसने रुलाया है जो तुम्हारे कांधे पर आज कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। कहा क्यों? कहा मैं एक बेवा और कमजोर औरत हूं, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका, मैं जिस दिन बेवा हुई मेरे बच्चे यतीम हुए, मैं बहुत मुश्किल में थी, बहुत परेशान थी, मैं आवाज के साथ रो रही थी तो मेरी चौखट पर अबू बकर सिद्दीक आए थे, मुझसे पूछा बहन क्यों रो रही है? मैंने रोने की वजह बताई थी अबू बकर मैं आज बेवा हो गई, मेरे बच्चे यतीम हो गए, मेरे सर पे किसी का साया नहीं है, मैं बहुत मुश्किल में हूं, हया आज बाकी है, मैं भीख भी नहीं मांग सकती, मेरे बच्चों का क्या होगा? कहा अली मैं रो इसलिए रही हूं, आज जिस अबू बकर का जनाजा उठाए हो तुम, इसी अबू बकर ने मुझसे कहा था ए मेरी बहन रोना मत, आंसू साफ कर ले, चेहरा साफ कर ले, इसलिए कि जब तक मदीने में अबू बकर जिंदा है तेरे बच्चों को भूखा नहीं सोने देगा। अल्लाह अल्लाह। इतना जब कहा तो मौला अली की आवाज बुलंद हो गई और मौला अली बोले बहन अरे रोबे मत, ये तो करामत है अबू बकर सिद्दीक की, क्या उन्होंने दुनिया से जाते जाते तेरे खाने का इंतजाम कर दिया और मुझसे कहा अली जनाजा बाद में उठाना मेरा, पहले मेरी बहन का हाल सुन लो, इसलिए कि सुनो सुनो जब तक मत खाना, जब तक मेरी बहन के बच्चों को और मेरी बहन को मत खिला देना। ए बहन सुन ले, जब तक मदीने में अली जिंदा है खुदा की कसम तेरे बच्चों को भूखा नहीं सोने देगा। अरे क्या हुआ भाई? इतने लोग सुनिए इधर। मौला अली बोले मेरी बहन जब तक अली जिंदा बच्चों को भूखा नहीं सोने देगा। एक जुमला कहा था, औरत ने कहा अली सब्र नहीं हो रहा मुझसे। कहा क्यों? कहा बता दूं? कहा बता दो। कहा अली जब दस्तरखान लगता था अबू बकर का तो पहले मेरे यतीमों को खिलाते थे वो। जोर से हाथ उठा के बोलो भाई। मेरे यतीम बच्चों को खिलाते थे वो, खुद नहीं खाते थे, अपना खाना मेरे लिए भेजते थे वो। अली बोले बहन परेशान मत हो, जो अमल अबू बकर का था वो की अली का रहेगा, कभी बिस्तर पर भूखा नहीं लेटने दूंगा। अली ने खिलाया पिलाया और जिंदगी मदद करके गुजारा और पूरी दुनिया को यह बताया खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। सुनिए, जनाजा उठा, हजरत अली ने उठाया जनाजा। सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे जोर से? हजरत अली ने और मदीने के बाशिंदों ने जब जनाजा उठा के चले तो अगले पाए पर मौला अली लगे थे, पीछे मदीने के ओर जानिसार। अली जोर से बोले जन्नतुल बकी की तरफ मत जाना भाइयों। कहा और कहां जाएं? कहा नबी की कब्र पर चलो। जोर से जोर से
किस्मत देखो, किस्मत। कई जवाब हैं। अच्छा, यहां पहले एक बात और समझने की है। अबू बकर ने कहा था अली से, कहा मेरा जनाजा उठा के लेके नबी की कब्र पर जाना, अगर जवाब मिल जाए नबी से कहना आपका यारे गार हाजिर है। जवाब मिल जाए तो सुभान अल्लाह, ना मिले तो जहां चाहो दफन कर देना। इसका मतलब यह हुआ अबू बकर ने नबी को जिंदा माना था। अरे बोलो ना भाई। अगर जिंदा ना मानते तो अली से ये नहीं कहते कि जवाब का इंतजार करना। अबू बकर का मानना था मेरा नबी जिंदा है। जोर से मेरा नबी, दिल लगा के मेरा नबी। जनाजा लेकर चले मौला अली। अबू बकर सिद्दीक का जब जनाजा लेके जा रहे थे ना, खुदा की कसम कुर्बान तो जाए, जनाजा जब पहुंचा कहां, नबी के मजार पे, तो उस वक्त नबी के मजार का गुंबद बना नहीं था। हुजराए आयशा में दफन थे मेरे आका। अपनी बीवी हजरत आयशा के हुजरे में दफन थे मेरे रसूल। जनाजा बकी पहुंचा, लकड़ी का दरवाजा लगा था, उसमें ताला पड़ा था। जनाजा मौला अली ने रखवाया। हजारों लोग सामने खड़े हुए थे। 3 दिन तक नबी का जनाजा रखा रहा था। कितने दिन? जोर से बोलो, कितने दिन? हाँ, और 3 दिन तक नबी की नमाज जनाजा होती रही। मुनफरिद एतबार से लगी लोग गिरोह गिरोह के साथ नमाज पढ़ते रहे। जमात के साथ मेरे आका की नमाज जनाजा नहीं हुई। मेरे आका के जनाजे का कोई इमाम नहीं बना। लोग आते रहे, पढ़ पढ़ के जाते रहे। मदीने वाले, मक्के वाले, गिरदो नवा वाले, देहात वाले, कस्बात और शहरात वाले सब आते रहे, नमाज पढ़ पढ़ के जाते रहे। 3 दिन तक नमाज जनाजा मेरे आका की हुई। मेरे आका का इमाम कौन बन सकता था? इमामुल अंबिया बना के खुदा ने भेजा था। कौन इमाम बनता मेरे आका का? मगर नमाज जनाजा हुई। नमाज जनाजा नमाज की शक्ल में दुआ है। क्या है? और उसमें पढ़ा क्या जाता? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना। समझ गए? अब ये जुमले हय्यिना, मय्यतिना, ये मरने वाले के लिए जनाजा सामने, इमाम भी पढ़ रहा, मुक्तदी भी। समझ गए आप? फिर आगे जाके शाहिद, गायब, यानी हाजिर के लिए और गैर हाजिर के लिए सबकी दुआ। मुर्दे के लिए भी जुमले, पीछे वालों के भी जुमले, पल्ले वालों के भी जो हैं वो भी, जो नहीं है उनके लिए भी। सवाल ये है कि दुआ उसके लिए होती है जो मर जाए। नबी तो जिंदा है। जोर से नबी तो, जोर से नबी तो। अच्छा, इंसान की जब रूह निकलती है, चलिए बात आ गई तो बता दूं, तो उसकी रूह जाती कहां है? कौन आते हैं रूह निकालने? हजरते, जोर से बोलो, पीछे वाले मशवरा कर लो, कल को फोन पे बता दियो। क्या यार, कौन आते हैं? याद कर लो, आने वाले हैं किसी दिन। हजरते इजराइल, जोर से बोलो, हजरते, हाँ वो आते। अच्छा एक बात बताओ कसम खा के, क्या कभी किसी की चौखट पे आके हजरत इजराइल ने इजाजत ली है? बोलो जोर से। क्यों? मर्तबे कम है क्या तुम्हारे? तुम तो बहुत ऊंचे आदमी हो यार। हाँ, मौलाना लोग झुक झुक के सलाम करें आपको। समझ गए? अरे यार, एक मैसेज आया था, अभी वायरल हुआ, किसी दिल जले न डाला हो। कहा यार, इमामों को किस मंजिल पे ला कर रख दिया लोगों ने कि जिन लोगों के मुंह कुचलने दिल करता है, इमाम उसे भी झुक के सलाम करे। कितना अच्छा उसने डाला। और कोई शक भी नहीं है इसमें। इमाम गुलाम नहीं है, सर का ताज है। उन्हें इज्जत दो। क्या दो? बोलो। क्या आज तक किसी की चौखट पे इजराइल ने इजाजत ली? जोर से बोलो। नहीं ली ना। मगर ये दरवाजा मेरे रसूल का है। हिम्मत नहीं है कि इजराइल तो इजराइल, जिब्रील पे इजाजत आ जाए। नबी का सर बेटी फातिमा की गोद में है।
खिलाल कर रही है बाप की जुल्फों में। दरवाजे पर दस्तक दी किसी ने, मुस्तफा खड़े हुए और कहा बेटी अंदर जा। क्या कहा बेटी? जोर से, बेटी। और तुम क्या कह रहे हो? बेटी मार्केट से सामान ले आ। कोचिंग के लिए सुबह 7 बजे निकल रही है, 5 बजे आ रही है। कभी तूने पूछा कि थी कहां? कॉलेज को जा रही है अकेली स्कूटी पर, कभी पूछा कि थी कहां? तू तो बड़ा आदमी है ना, बहुत ऊंचा आदमी है तू, मॉडर्न जमाने में जीता अमीर कबीर आदमी है तू। लंबे लंबे मोबाइल और अच्छी अच्छी गाड़ियां बेटियों को खरीद के देती। मैं कहता हूं तुझसे बड़ा कोई जलील नहीं है। तेरे बाप का है रे इस्लाम, तेरे बाप का है दीन। अपनी बेटी को स्कूटी पर घुमा के तनहा मार्केट बाजार और कॉलेज में फेंकने वाले आवारा आदमी, इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी तुमने। मेरे रसूल की बेटी एक रास्ते पर गई थी, जहां जहां कदम पड़ता था फातिमा का, मुस्तफा अपनी नालैन शरीफ उस कदम पर रख देते थे। मौला अली ने पूछा आका क्यों फातिमा के कदम पर कदम रख रहे हैं? तो मुस्तफा ने कहा अली मैं नहीं चाहता फातिमा के कदम का निशान भी कोई गैर मर्द अपनी आंखों से देख सके। तुझे खबर है तेरी बेटी कहां है? खैरियत इसी में है कि अच्छे बनो। नबी ने कहा था कि बेटियों को पर्दे में रखो, माओ को पर्दे में रखो, बहनों को पर्दे में रखो। और एक बात और सुन लो गौर के साथ, औरतों को इज्जत दो, औरतों को सम्मान दो। मुसलमान की बेटी है उसका भी सम्मान करो, अगर हिंदू की है उसका भी सम्मान करो। हाथ उठा के बोलो साहब, बेटी बेटी है, हिंदू की हो या मुसलमान की। हमने आज भी हिफाजत की है, पहले भी हिफाजत की थी। मदीने में एक लड़की ने पुकारा था, जब उसके पीछे गुंडे ने पीछा किया था। मदीने में लड़की ने कहा था आज मोहम्मद के मदीने में कहीं मैं बदनाम ना हो जाऊं, खुदा की कसम कुर्बान जाओ। नबी का एक गुलाम मैदान में आया, उसने उस बहन की इज्जत की। पता है उस इज्जत करने की वजह से क्या हुआ? लड़की और लड़की का खानदान कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया था, सिर्फ इसलिए कि जब तू इतना अच्छा है तो फिर तेरा नबी कितना अच्छा होगा। सुनिए आप, दरवाजे पर दस्तक दी, मेरे नबी कहते बेटी अंदर चली जा। सुभान अल्लाह। फातिमा बोली आका क्यों? नबी कहते हैं बेटी सुन, हमारे दरवाजे पर इजराइल आए हैं, जिनके आने से औरतें बेवा बच्चे यतीम हो जाते हैं। इतना सुनना था, फातिमा रोई। आका मतलब? नबी ने कहा बेटी मेरा भी वक्त करीब है, मैं तुझसे जुदा हो रहा हूं। फातिमा रोई। मेरे नबी ने कहा रोवे मत, 6 महीने का इंतजार कर, सबसे पहले खानदान में मेरे पास तू ही आएगी। जोर से नहीं बोल रहे? और जोर से। इतना जब कहा कि तू ही आएगी तो फातिमा मुस्कुराने लगी। इसका मतलब यह हुआ कौन कब मरेगा उसे भी नबी जानते हैं, और कौन कब पैदा होगा उसे भी नबी जानते। दोनों बातें क्लियर हो गई। जुमला सुनिए आप। दरवाजा खुला, इजराइल झुके हुए अंदर आए। हाँ, सलाम किया। जैसे ही सलाम किया, इजराइल दस्तबस्त अर्ज करते रब ने आपको सलाम भेजा है। जोर से और जोर से। क्या मकाम है मेरे रसूल का। और दूसरी बात है आका, रब आपका इश्तियाक कर रहा है। खुदा की कसम नबी मुस्कुरा के बोले मुझे कबूल है। आका फिर बिस्तर पर लेट जाए। नबी बिस्तर पर लेटे, तुम्हारी मेरी रूह दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून से निकाली जाती है। वो मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, मगर ये पहला इंसान है दुनिया का मेरा रसूल के पैर के नाखून से रूह नहीं। जी हजरत इजराइल ने अपना हाथ नबी के सीने पर रखा।
अब यहां एक जुमला, पैदा भी हुए तो अलग तरीके से और जा रहे हैं तो अलग तरीके से। तुम पैदा होते हो तो तुम्हारे पैदा होने का अंदाज ये, तुम रोते हुए आते हो, हुआ, समझ गए? मुस्तफा आए तो रोते नहीं, मुस्कुराते। क्यों रोता है आदमी? हिंदू के घर में बच्चा पैदा हो या मुस्लिम के, हर बच्चा रोता हुआ आता है। क्यों? शैतान उसके नाखून मारता कोख में। क्योंकि हर पैदा होने वाला बच्चा हिंदू का हो या मुसलमान का, इस्लाम की फितरत पे आता है दुनिया में। इसलिए शैतान को तकलीफ होती है, वो बच्चे को नाखून मार कर रुलाता है। आज शैतान की हिम्मत क्या थी जो नबी के पास आ जाता? हाँ, आज तो नबी मुस्कुरा रहे थे, दुनिया मुस्कुरा रही थी, शैतान रो रहा था। हाँ, आज भी जब रबीउल अव्वल का दिन आवे तो सुन्नी झूमते, शैतान रोते। अरे बोलो भाई, सुन्नी झूमते और शैतान, सुन्नी झूमते और शैतान। क्यों उठा रहे हो झंडा? क्यों निकाल रहे हो जुलूस? क्यों कर रहे हो लंगर? तू मर जा, सुन्नी तो करेगा। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इस्राइल अंदर, नबी लेटे। सुनिए बात, पैदा हुए तो तरीका अलग, ताकि दुनिया ये ना कह दे कि उम्मती भी ऐसी आया था और नबी भी। इसलिए आने का मामला भी अलग और जाने का मसला भी अलग। आए तो तरीका अलग और जा रहे तो अंदाज ये कि पैर के नाखून से रू नहीं। अपना हाथ इज़राइल ने नबी के सीने पर रखा। कहां रखा? बोलो जोर से, कहां रखा? जैसे ही हाथ रखा, नबी को ठंडक महसूस हुई। एक आह सिसकी ली मेरे रसूल ने। इज़राइल ने हाथ रोका। आका, क्या तकलीफ हो रही है? नबी मुस्कुरा के बोले, ठंड महसूस हो रही है। जोर से, जोर से, दिल से, दिल से ठंड महसूस। फिर नबी ने कहा, इज़राइल रुक जा। क्या बढ़ते वक्त तकलीफ होती है? इज़राइल अर्ज करते हैं, आका शिद्दत की तकलीफ गुनाहगार को दी जाती है। आका बहुत तकलीफ होती है। अगर उसके हल्क के ताले तकलीफ के वक्त खोल दिए जाएं तो आसमानों पर उसकी चीखो पुकार की आवाजें जाएंगी। आका बेज़बान सब सुनते हैं, जानवर सब सुनते हैं, इंसान को बहरा कर दिया जाता है, वो तकलीफ इंसान नहीं सुनता। सुने तो आप कितनी तकलीफ होती है। खुदा की कसम, इतना जब कहा तो इज़राइल बताए जा रहे हैं, मुस्तफा रोए जा रहे हैं। मेरे रसूल कहते, इज़राइल आज जितनी तकलीफ चाहो तुम्हें खुदा का वास्ता तुम मुझ मोहम्मद के सीने पर दे दो, मगर खुदा से वादा ला के दो कि कयामत तक मेरे उम्मती को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। कितना प्यार है नबी को उम्मत से। सुनिए, इतना सुनना था। इज़राइल ने हाथ रोका। रब की बारगाह में अर्ज करते, अल्लाह ए परवरदिगार, तेरे हबीब की एक तमन्ना है। मशीयत का नकीब बोला, इज़राइल जब आज तक महबूब का दिल न तोड़ा, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम है। खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इज़राइल आज कैसे हो सकता? जाओ हबीब से कह दो, सुभान अल्लाह बोल दो। तुम हबीब से कह दो, जो उनका गुलाम होगा उसे तकलीफ नहीं दी जाएगी। हाथ उठाओ, पूरा मजमा उठाओ। उसे तकलीफ नहीं दी जाएगी और जो गद्दार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए, वादा
खुदा का खुदा के हबीब तक पहुंचा। नबी मुस्कुराए, इधर तबस्सुम आया मुस्तफा के चेहरे पर। इजराइल ने काम शुरू किया, रूह निकली, शफाफ नूरानी कपड़े में लपेटी गई। 70,000 फरिश्तों के साथ आसमान अव्वल पे पहुंची। दरवाजा रहमत का खुला, फरिश्तों ने रूह मुस्तफा का इस्तकबाल किया। दूसरे आसमान पर, तीसरे पर, 7 आसमानों पर रूह मुस्तफा का इस्तकबाल हुआ। उसके बाद रूह रब की हुजूर पेश की गई। उसके बाद फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला रूहों के ये मकाम है, इल्लीयीन नेक लोगों की जगह, समझ गए आप, सिज्जीन गुनाहगारों की जगह। अब पूछ रहे हैं इजराइल और फरिश्ते, मौला इस रूह को तेरे हबीब की इल्लीयीन के किस मकाम पर, चाह जमजम शरीफ के किस मकाम पर रखे, या जन्नत में? रब ने कहा जन्नत तो मेरे हबीब के कदमों की बरकत है। कहा अर्शे बरी पर? रब ने कहा इस पर भी मेरे हबीब का कदम आ चुका है। चाह जमजम शरीफ में? कहा उसमें तो बहुत सौ की रूहें हैं। इल्लीयीन में? कहा वो तो गुलामों के दर्जे हैं। मौला फिर रखे कहां? पहले आसमान पर, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 7वां, 7वें पर। कहा यह सब सदका है मेरे हबीब का। मौला फिर रूह मुस्तफा कहां रखे? इतना जब कहा तो आवाज आई, वो सुन लीजिए, सुभान अल्लाह बोले, मैं सुनाए देता हूं। रब ने कहा इजराइल कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां मेरे हबीब की रूह को रखा जाए। रूह मुस्तफा के लिए हमने सिर्फ एक जगह बनाई है। अर्ज करते हैं फरिश्ते, मौला वो जगह कौन सी है? रब ने कहा इजराइल और जिब्रील सुन लो, वो जगह वो की है जहां से लाए हो इस रूह को वापस उसी दिल में दाखिल कर दो। आला हजरत बोले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुनिए आप, रूह मुस्तफा को वापस कल्बे मुस्तफा में दाखिल किया गया। नबी जिंदा है। जोर से, जोर से, दिल से। नबी, अच्छा और सबूत ले लो। जनाजा रखा अबू बकर का सामने जाके, जैसे ही जनाजा रखा हजारों का मजमा था, हर आंख में आंसू। मौला अली को वसीयत याद थी अबू बकर की, नबी के मदार पे जाना। हजरत अली गए दरवाजे के करीब, बोले आका आपका यारे गार आ गया, जानिसार आ गया, आका आपका गुलाम आ गया, मक्के से मदीने तक का साथी नहीं, हर जगह का दोस्त आ गया। आका अबू बकर को यहां तक लाना हमारा काम था, आगे रास्ता बताना आपका काम है। सबकी नजरें उठी कि अली को हो क्या गया, नबी के मजार पर ऐसे जुमले क्यों बोल रहे हैं? खुदा की कसम सब खामोश हो गए, सबने अपने कान लगा दिए। जैसे ही अली का मुंह बंद हुआ, खुद ब खुद मुस्तफा के रोज़े का दरवाजा खुल गया और कब्रे मुस्तफा से आवाज आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब। कब्रे अनवर से आवाज, खुदा की कसम, उठाया अबू बकर को दाने बाजू के करीब, अबू बकर को दफन कर दिया गया। उसके बाद उमर का नंबर आया, बाई जानिब दफन कर दिया गया। पूरी दुनिया के सामने बात आ गई कि नबी ने कहा था अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया जाएगा। उमर और अबू बकर ने नबी से की थी, मुस्तफा ने उन दोनों को अपने सीने लगा लिया। सुनो, मगर एक बात, ये मकाम हर किसी को नहीं मिलता है। कुछ ही होते हैं जिन्हें ये दर्जे दिए जाते हैं। अरे बोलो भाई,
आज तो कुछ ऐसे भी हैं, 2 सजदे कर लिए तो उन्हें अपने सजदों पे नाज है। हाँ, माथों में टीके लगाए फिर रहे हैं और घूम रहे आ, बोले वो अपना तो काम हो गया। कुछ ना हुआ बेटे, बिगड़ गया, काम खराब हो गया। हाँ, निशानों की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है निशान की। निशान दिल में पैदा कर मुस्तफा की मोहब्बत का। सूरत नहीं देखी जाती है, यहां दिल देखे जाते हैं। जोर से बोलो ना भाई, दिल देखे जाते हैं, दिल, सूरतें नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, सुनिए, जाहिर में भी मुसलमान बन जाओ और बातिन में भी मुसलमान बन जाओ, और ऐसे मुसलमान बन जाओ तुम, खुदा की कसम के जब तक दुनिया में रहो तो दुनिया तुम्हें याद करे, मर जाओ तब भी दुनिया तुम्हें याद करे। आज लोग तुम्हारे मरने की दुआ करते हैं, क्यों? झूठे, चुगली करने वाले, गद्दार, मक्कार, चोर, डकैत, बदमाश, दलाल, शराबी, हरामकारी करने वाले सब मेरी कौम में पाए जा रहे हैं, और अपने आप को मुसलमान कहते हो, हाथ उठा के दावा करते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नबी का गुलाम हराम नहीं खा सकता, शराब नहीं पी सकता, झूठ नहीं बोल सकता, गीबत नहीं कर सकता, चुगली मक्कारी नहीं कर सकता। हराम का एक लुकमा नस्लों को तबाह कर देता है, हराम का एक लुकमा खानदान बर्बाद कर देता है, हराम का एक लुकमा इंसान को तबाही की दहलीज तक पहुंचा देता है। इसलिए जब तक दुनिया में रहें, एक रोटी की जगह आधी रोटी खाइए, मगर हलाल खाइए, और ऐसी जिंदगी गुजारिए कि जब तक दुनिया में रहें वफादार होकर रहें, मर जाए तो जन्नत के हकदार होकर रहें। मरना है ऐसे होकर मरो कि जिस दिन सलवार शरीफ की गलियों से आपके जनाजे निकले तो कांधों पर रख के जब मुस्तफा के गुलाम रास्तों में जाएं तो मर्द दरवाजों से पर्दे हटा के औरतें भी कह दें कि आज गद्दार नहीं, मुस्तफा का वफादार जा रहा। मेरे भाई, काफी लंबी तकरीर हो गई मेरी, 1.5 घंटा बोल लिया मैं। आपके खतीब खुसूसी वो तशरीफ लाने वाले शरीफ, अरे माशाअल्लाह, मतलब ये बुजुर्ग हैं, ये कह रहे हैं बोलते जाइए। और तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? जरा हाथ उठा के बोलो, बोलें अभी, पक्की बात, देख लियो, अरे बोलें तो हाथ उठा के बोलो ना, या रसूल अल्लाह। इधर आप देखें, मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? तो ये जो जिक्र किया ना मैंने अब तक, ये झूठों का नहीं है, सच्चों का है। इनके साथ होने में भलाई है, इनके करीब आने में भलाई है। आप कहोगे सच्चा कहते किसे? तो एक सच्चा मैं भी दिखा दूं तुम्हें, इजाजत है इजाजत? तो सुभान अल्लाह जोर से बोलो ना यार। सुनिए, एक सच्चा जीलान के जंगलों में मुसल्ला बिछा के फजर की नमाज पढ़ रहा था, सच्चा, गिलान के जंगलों में। और नमाज का अंदाज क्या था वो सुने आप। जब सर सजदे में गया तो शेर चीते इनके पैर के बोसे ले रहे थे। सुभान अल्लाह ना बोलोगे जोर से? शेर चीते इनके कदमों के बोसे ले रहे थे, शेर चीते। सजदा मुकम्मल, नमाज मुकम्मल हुई, नजरों से लेकर सामने से शराब के मटके जा रहे हैं, और ले जाने वाले कोई और नहीं, फौजी के, हाँ बादशाह के फौजी हैं। इन्होंने खुशबू को करीब किया, अपने हाथ में लाठी ली, दौड़े और जाकर उन फौजियों से पूछा कौन हो? कहा बादशाह के नौकर। कहा मटकों में क्या? कहा शराब।
अल्लाह अल्लाह, जो हाथ में लाठी थी सारे मटकों में मार दी, सारे शराब के मटके फूट गए, शराब गिर गई। फौजी बोले आप जानते नहीं है? हम बादशाह के फौजी हैं। कहा जानता हूं, जाके बता देना। फौजी गए, जाके बादशाह से पूछा कि आप किसी को जानते हो जो जंगलों में नमाज पढ़ता? कहा नहीं। कहा उसने आपके शराब के सारे मटके हाथ तोड़ दिए। इतना जब कहा तो बादशाह सुर्ख हो गया, लाल हो गया और कहा अरे तुमने बताया नहीं बादशाह के? कहा हमने बताया मगर वो डरा ही नहीं। जोर से अल्लाह वाला किसी से डरता है क्या? नहीं डरता ना, अल्लाह वाले को खौफ है ही नहीं, तो वो क्यों डरेगा? सुनिए आप इधर, इतना जब कहा फौजी बोला लाओ उसे। फौजी दौड़े और जाके कहा आपको बादशाह ने बुलाया। बोले ठीक है चलिए। चले गए, हजारों का मजमा तख्त पे खड़ा था। बादशाह करीब किया और करीब करके कहा मुझे जानते हो? कहा क्यों नहीं। अच्छे से जानता हूं। कहा कैसे? मुलाकात तो कभी हुई नहीं। कहा अल्लाह को जानता हूं मैं, इसलिए दुनिया को पहचान लेता हूं। फौजी बोले बादशाह सलामत, एक बात सुन लियो। बोले क्या? बोले नमाजी बहुत देखे, जैसा नहीं देखा हमने। बोले क्यों? बोले इधर सर सजदे में था और शेर इसके कदम चूम रहे थे। बादशाह सुन के पीछे को हट गया। हट के बोला नाम क्या? बोले बाद में बताएंगे, अपनी बात बोल। बादशाह बोला कि ये फौजी मेरे। का पक्की बात है, जान गया मैं। शराब थी? बोले जान गया। मटके क्यों तोड़े? कहा तुझ पे प्यार आ गया। मतलब कहा तुझसे मोहब्बत थी। क्यों तोड़े? कहा तुझ पर रहम आ गया इसलिए। कहा इसमें रहम का क्या मतलब? कहा सुन, मेरे नबी ने कहा था शराबी को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। मैं तेरे इलाके में रहता हूं, तू इस इलाके का बादशाह है। कयामत के दिन तू जहन्नम में जाए, मैं जन्नत में जाऊं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं था, इसलिए मैंने मटके तोड़ दिए। ना शराब तेरे दरबार में जाएगी, ना तू पिएगा, ना जहन्नम में जाएगा। जो कुछ किया है वो तेरी मोहब्बत में किया है। गुस्से में था, मुस्कुराने लगा। आगे बढ़ के बोला इंसान बहुत देखे, तुझ जैसा नहीं देखा। तेरे जुमले ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। नाम क्या? कहा शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। जोर से हाथ उठा के जोर से। इतना सुनना था। फौजी बादशाह तख्त से नीचे आया, कदम पकड़ के बोला सच्ची तौबा करना चाहता हूं। कहा कर ले। कर ली। जो लिबास पहने हुए था ना वो निकाल के खुंटी पे डाला और डाल के बोला होंगे बादशाह, मुझे फकीरी पसंद है। और एक बात और बताए दे रहा हूं, कान खोल के सुन लियो। इस गांव इस अगर बेस्ते के सलवार शरीफ के तो अलग बात, जो इलाके के वो भी सुन लो। ख्वाजा फखरुद्दीन की गलियों के फकीरों से उलझना मत। जोर से। हाँ, गुदड़ियों में लाल पलते हैं और इन्हीं घूमने वालों में कुछ फखरुद्दीन के गुलाम भी होते हैं। उलझना मत इनसे, आंखें मत लड़ाना इनसे। अगर कोई सवाल कर दे तो दे देना, ना हो तो गर्दन झुका के निकल जाना। झड़कना मत। वो अम्मसाइला फला तनहर, अपने तरफ आने वाले साइलों को मत झिड़को, ये कुरान कहता है। हो सकता है कि तुझे दौलत खुदा ने दी है तो तेरे इम्तिहान को लिए रब ने फरिश्ते भेजे हो। क्या समझते हो तुम इन फकीरों को? तुम्हारी बादशाहत को अपनी झोली के टुकड़ों से खरीद सकता है ये फकीर। बड़ा मर्तबा है इनके पास। सुनिए आप। कदमों में गिर गया। उसके बाद बोला आज के बाद लिबास से फाखरा पसंद नहीं, फटा लिबादा पसंद है। यह है सच्चा। और ये है कौन? ये वही है जिनका वाकया सुनते हो कि एक सेब खा लिया था इन्होंने। 16 मील उल्टे कदम आए थे वापस। कितने मील? 16 मील। हाँ, तुम तो जना कितनों का उठा के खा जाओ। हाँ, 1000 मिल जाए वो गायब, 50,000 मिल जाए वो गायब, 1 लाख मिल जाए, इससे अच्छी तो बात ही ना।
खत्म। जिसका लेके खा लिया 1 लाख, अगर पुलिस में जा रहे हो ना थाने कचहरियों में, तो वो प्रशासन कह रहे हैं बोले सबूत क्या, सबूत दो। ले अब जाके सबूत दो, लिखा हुआ है कुछ सबूत है, मतलब पैसा गया अब सबूत दो, खत्म। एक जुमला सुन ले, हराम खाने वाले कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा। कौन देख रहा बोलो? कितने मील गए पैदल? 16 मील। बाग का मालिक मिला, सलाम मिला, मालिक भी ऐसा वैसा नहीं था, अल्लाह का वली था, अब्दुल्ला सोमई। चेहरा देख लिया, चेहरा देख के ही समझ गए काम बन गया आज। जोर से बोलो भाई, अल्लाह वाले ही पहचानते हैं इन लोगों को, का काम बन गया आज। कहा है क्यों? कहा है आपका फल खा लिया बगैर इजाजत, कीमत ले लो या माफ कर दो। इतना जब कहा, खुदा की कसम मुस्कुरा के बोले कोई बात नहीं है, 6 महीने तक बाग में रखवाली करो, माफ कर देंगे। आप पक्का? बोले पक्का। रहना शुरू हो गए, 6 महीने तक रखवाली की। कितने? हाँ, मगर बाग के मालिक ने नजरों से पहचान लिया था ये थे कौन। हाँ, ये पहचान होती है, समझ के बड़ा मकाम दिया। ये आप यहां बैठे, फखरुद्दीन अलैहिर्रहमा वहीं से देख रहे हैं। अरे बोलो, दिलों से देखते नहीं है? हाँ, इन्हें आंखों से देखने की जरूरत नहीं, दिल की आंखों से देखते हैं ये। और कैसे देखते हैं, एक बात बता दूं, एक जमाने की बात है, एक शख्स ने ख्वाब देखा था, और ख्वाब यह था कि वो अपने सर पे आसमान को उठा के भाग गया। सुबह हुई तो मस्जिद के इमाम के पास पहुंचा, आंखें लाल, बटन खुले हुए, बड़ा अजीब सा चेहरा। इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ा के जैसी बैठे, ये भी सामने पहुंचा, जाके बोला हाफिज जी। बोले हाँ। हाफिज जी ने जब चेहरा देखा तो दिल की धड़कनें बढ़ गई। कहा हुआ क्या? कहा रात में अपने सर पे आसमान को उठा के भाग गया। इतना जब कहा तो मस्जिद का इमाम हुजरे से निकल के भाग गया। इमाम ने समझा कोई इंसान नहीं, जिन है ये, आसमान को कोई इंसान उठा ही नहीं सकता यार, अजीब ख्वाब है इसका। इमाम निकल के भाग गया। इमाम बोला भैया अल्लाह के वास्ते माफ। उस शख्स ने कहा अरे सुनो तो सही, अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो बता दो। कहा है? कहा कहाँ? कहा बगदाद चला जा। जोर से, जोर से। कहा कौन बताएगा? कहा जुनैद बगदादी। ये गौसे पाक से भी पहले के हैं, जुनैद बगदादी से वो बताएंगे। जबरदस्त तालीम है। उसी वक्त पैदल भागा, बगदाद की सरहदों सीमा करीब आई, सदर गेट में दाखिल होने वाला था। इसने देखा तकरीबन लाखों का मजमा एक जनाजा कांधे पे लिए आ रहा है, और बहुत कर्रफल के साथ जनाजा करीब आया। इसने पूछा किसका? लोग बोले जुनैद बगदादी का। धड़कनें बढ़ गई, अरे गजब हो गया। इन्हीं से ख्वाब की ताबीर पूछने आए थे, और उन्हीं का जनाजा। ताबीर कौन बताएगा? अलाउंसर ने ऐलान किया जिसे कांधा लगाना हो लगा ले, कब्रिस्तान करीब है। करीब गया, कांधा लगाया। दूसरा ऐलान हुआ, कब्र करीब आ चुकी। बगैर पढ़ा आदमी था, कांधा हटा दिया। बोले जितने को कांधों पर रखे हैं कहीं ऐसा ना हो साथ में उन्हें भी कब्र में रखा जाए। बगैर पढ़ा आदमी हट गया। जैसे धीरे धीरे कांधा हटाया, इधर जुनैद बगदादी के जनाजे से आवाज आई। आवाज क्या थी सुनिए। कहा कांधा हटाने वाले डरे मत, यही तेरे रात के ख्वाब की ताबीर है। तूने जो रात सर पे आसमान उठाया था वो आसमान नहीं था, वो जुनैद बगदादी का जनाजा था। कल्बुन मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का जो दिल होता है वो अर्शे इलाही हुआ करता। नजरों से नहीं दिल से जानते हैं। अब वो जुमला सुन ले और तकरीर खत्म। बाग का मालिक सामने, 6 महीने रखवाली की, कितने मुकम्मल हो गए। उसके बाद कहा एक शर्त मेरी है आखिरी। कहा कौन सी? कहा मेरी बेटी से शादी कर लो। कहा मुझे कबूल है, पढ़िए, निकाह पढ़ाइए। कहा सुनो, लड़की अपाहिज है, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथों से लुंजी, पैरों से लंगड़ी, मुस्कुरा के बोले। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया की सदा गवारा है, आखिरत की नहीं।
निकाह हुआ, बीवी से मुलाकात के लिए पहुंचे तो उल्टे कदम वापस आ गए रोते हुए। खुसर ने रास्ते में रोक के कहा क्यों रो रहे हो? कहा एक सेब की सजा तो 6 महीने भुगतते हो गए, अब पता ना कितनी सजा मिलेगी। बोले क्यों? बोले किसी दूसरे कमरे में चला गया, ये तो बड़ी हसीना बैठी है। खुसर ने सीने में हाथ रख के सर चूम के कहा बेटे यही तेरी दुल्हन है, तेरे सब्र का बदला है ये। हाथ उठा के सब बोलिए सुभान अल्लाह। खुदा की कसम बाप वो जिसने 6 महीने तक सेब की सजा बर्दाश्त की। इधर खुसर से आपने पूछा अंधी क्यों कही थी? आपने कहा खैर मर्द को नहीं देखा। बैरी क्यों कहा था? कहा किसी का जुमला गलत नहीं सुना। जबान से गूंगी क्यों कहा था? कहा आज तक जबान से गलत किसी को नहीं बोला। हाथों से क्यों तुमने मोहताज कहा था? कहा इन हाथों से बेटी ने किसी को तकलीफ नहीं दिया। पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा कि मेरी बगैर इजाजत मेरी बच्ची ने कभी कहीं कदम नहीं निकाला। खुदा की कसम ये है वो शहजादी कि जिसका मकाम कल भी लाजवाब आज भी लाजवाब। शौहर ऐसा और बीवी ऐसी, जब इन दोनों के माँ बहन बच्चा दुनिया में आया तो ऐसा वैसा बच्चा नहीं, गौसुल अक़वास अब्दुल कादिर जीलानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बादरजात वली हैं, 17 पारों के हाफिज हैं और जिंदगी इतनी लाजवाब है इनकी, जब तक माँ के पेट में थे तब भी अच्छे और दुनिया में आए तब भी अच्छे। 2.5 साल के हुए तो बच्चों में खेल रहे थे। एक मजजूब ऐसे ही ख्वाजा फखरुद्दीन की जैसे गलियों में रहते आया और आके बच्चों को सलाम किया। सलाम का जवाब सब ने दिया और जैसे ही जवाब दिया ना सब ने, तो इन्होंने 2 बार कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। फकीर रुक गया, सर पे हाथ रख के बोला उम्र छोटी है बातें इतनी बड़ी, एक ही जवाब दे देता। कहा 2.5 साल से ढूंढ ले आऊं तुझे। कहा मतलब? कहा जरूरत थी तेरी। बोले हुआ क्या? बोले बता दूं? बोले हाँ, माँ के पेट में था, तूने दरवाजे पे सलाम किया था, माँ चक्की चला रही थी, जवाब ना दे सकी थी, मैंने सुन लिया था, चाहता जवाब दे देता, माँ डर जाती। उसी दिन से तलाश कर रहा हूं, तू मिला नहीं। 2 जवाब इसलिए दिए, एक सलाम आज वाला, एक जवाब आज वाला है और एक जवाब 2.5 साल पहले वाला है। सच्चाई ये है, सुन लीजिए अब आखिरी जुमला। 4 साल के हुए तो बिस्मिल्लाह खानी 17 पारे सुनाए, हाफिज कारी आलिम बने, दीगर उलूम हासिल करने बगदाद पहुंचे। 40 सिक्के सोने के दिए थे माँ ने। सफर शुरू किया, काफिले ने लूटा, बच्चा समझ के इन्हें छोड़ा। सब फौजी, सब लोगों और सारे चोरों को सरदार ने बैठा के एक जुमला बोला था, वो सुन लें आप। सब लुट गए या कोई लुटने से बाकी है? एक हाथ उठा मजमे में, कहा अभी मैं बाकी हूं। हाथ की चमक ऐसी थी कि चोर और चोर के सरदार की आंखें चुदी आ गई। और इसी चमक के जलवे जब बरेली में आए ना, तो आला हजरत बोले तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। चोरों का सरदार बोला मतलब? कहा अभी मैं लूटने से बाकी हूं, आजा मुझे लूट ले। चोरों का सरदार बोला ए तू आ बच्चे। मुस्कुरा के बोले सुन, आना नहीं सीखा किसी के पास। कहा मतलब? कहा मेरे आका ने कहा था जब तक मेरे रहोगे तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जमाना तुम्हारे कदमों में आया करेगा। क्यों आते हो गरीब नवाज के पास? क्यों आते हो गरीब नवाज के बेटे फखरुद्दीन के पास? कहिए गए तुम्हारे पास या तुमसे कहा था कि तुम आना, मगर फिर भी आओगे तुम, क्योंकि जो खुदा का होता जमाना उसी का होता। कहा तू आ जा। चोरों के सरदार ने सुना तो लोगों से बोला हटो, जाना पड़ेगा। करीब गया, जाके कहा क्या तेरे पास? हाथ डाला, सोने के 40 सिक्के निकाल के मुंह पे डाल दिए। सरदार बोला जरा उठाओ, जरा उठाओ। उठा के देखा तो 40 सिक्के। पसीना आ गया, कहा रे इतना तो पूरे काफिले पर नहीं जितना तुझ पे अकेले पे है। मगर बच्चे एक बात तो बता, अगर तू हाथ ना उठाता तो तेरी दौलत की खबर हमें नहीं होती, हमारी आंखों में वो ताकत नहीं थी जो हम देख लेते। तूने बता क्यों दिया? इतना जब कहा तो 16 साल के गौसे पाक बोले अरे नादान,
क्या हैसियत है इन सिक्कों की मेरी माँ के दूध के कतरों के सामने? क्या हैसियत है? क्या मतलब? क्या मेरी माँ ने कहा था कभी झूठ मत बोलना, इतना सुनना था। खुदा की कसम सिक्के पॉकेट में रखे, सारे काफिले का माल वापस किया, आंख से आंसू निकल गए, धड़कने बढ़ गई। करीब नवा हुजूर गौसे पाक के कदमों को चूम के बोला, सच्ची तौबा करा दीजिए। सारे चोर बोले, सुन, चोरियां तेरे साथ की है तो तौबा भी तेरे साथ ही होगी। 16 साल के बच्चे के हाथ पे सरदार का हाथ, सैकड़ों चोरों के हाथ, तौबा कराई। चालाक बहुत था चोरों का सरदार। बोला, अब्दुल कादिर एक बात बता दो, तुमने अपना नाम बता दिया और किसी का नहीं। कहा, मेरा अब्दुल कादिर है, बाप का शेख अबू सालेह मूसा जंगी है और मेरी माँ का नाम फातिमा उम्मुल खैर है, नाना अब्दुल्ला सोमाई है, ज्यादा मत पूछ, बेटा हूं मदीने के मुस्तफा का। आंखें आंसुओं से भर आई। सरदार बोला, अब्दुल कादिर एक मर्तबा कह दे कयामत में हम सबका हश्र भी तेरे साथ हो जाए। गौसे पाक बोले, अरे मैं क्या कहूं, इसे बहुत दिनों पहले मेरे नाना कहकर चले गए, अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया भी जाएगा। दुनियादारों के साथ रहोगे, हशरूरी के साथ होगा। नबी के सहाबा और नबी के गुलामों के साथ रहोगे तो हशरूरी गुलामों के साथ होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इस बयान को कबूल फरमाए। सबकत लिसानी लाइल्मी की वजह से कोई खता हुई हो, अल्लाह गरीब नवाज के बेटे के सदके माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु अलैह। कलमा शरीफ सब लोग पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।